हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर आपके पास मजबूत सैन्य ताकत है, अगर आप ताकतवर हैं, तो आप किसी भी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उठा सकते हैं और फिर वहां अपनी दादागिरी वाली सरकार चलाने का सपना देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहां रूस और चीन की एंट्री होती हुई साफ दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये कहानी सीधे किसी एक मोर्चे पर आकर नहीं रुकती। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इससे पहले भी अमेरिका ने 2002 में वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। और उसी पुराने अनुभव की परछाई आज फिर इस पूरे घटनाक्रम पर मंडराती दिख रही है। इसी बीच रूस ने वेनेजुएला के लिए खुलकर मोर्चा संभाल लिया है और उधर चीन भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के आमने सामने खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठाने के बाद ऐसा चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका की खतरनाक मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कंपनियों का राज होगा। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे अमेरिका ने पहले झूठे तरीके से वेनेजुएला के खिलाफ ड्रग्स को लेकर अभियान चलाया, उसके जहाजों पर बमबारी की और अब सीधे सीधे पूरे देश को अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा है। उस देश को जिसके पास तेल का विशाल भंडार मौजूद है। और यही संदेश अमेरिका दुनिया को देना चाहता है कि आने वाले समय में वो किसी भी देश में घुसकर वहां के तेल और वहां के रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा कर सकता है, अगर उस देश के पास सैन्य ताकत नहीं है, अगर उसके पास सुरक्षा की कोई मजबूत गारंटी नहीं है। इसी कड़ी में रूस ने यूरोप के देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरह से वे यूक्रेन के मामले में लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन वेनेजुएला के मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, वो कहीं से भी इंसाफ नहीं दिखाता और उनकी दोहरी मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। वहीं दुनिया को सफाई देते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान भी बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। रूस ने खुलकर अमेरिका की गुंडागर्दी को बेनकाब किया है और ये बताया है कि ये देश जहां भी संसाधन देखता है वहां जमकर तानाशाही करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाएं लांघता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति इस समय रूस में मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद साफ नजर आने लगा है कि रूस वेनेजुएला को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसी बीच वेनेजुएला की रक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया है कि वे आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि देश के चप्पे चप्पे पर तैनात हो जाओ और इसी के साथ एक तरह से पूरे देश को वापस कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब आगे की तस्वीर क्या मोड़ लेती है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन माना जाता है कि वेनेजुएला के अंदर रूस से भी ज्यादा आर्थिक मौके चीन को नजर आ रहे थे और चीन वहां पर आंख बंद करके जमकर तेल खरीद रहा था। साथ ही वेनेजुएला की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज भी दे रहा था और यही बात अमेरिका को लगातार खटक रही थी। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस देश के अंदर चीन की बढ़त को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहा था और यही कारण है कि आखिरकार अमेरिका ने चीन के हितों पर सीधा प्रहार कर दिया। लेकिन चीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब चीन और अमेरिका खुलकर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त चीनी राष्ट्रपति के विशेष दूत वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसके तुरंत बाद अमेरिका ने बमबारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर धुंधली ही बनी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकता है, क्योंकि वो इस देश से भारी फायदा कमा रहा था और अचानक उसी आधार पर हमला कर दिया गया जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। बताया जाता है कि वेनेजुएला का 60% से भी ज्यादा तेल चीन को जाता है, बल्कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। और इसके बदले चीन ने वेनेजुएला को करीब $60 बिलियन का कर्ज दे रखा है, जो इस रिश्ते की गहराई को साफ दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए चीन खुलकर वेनेजुएला से तेल ले रहा था, ठीक उसी तरह जैसे वो ईरान से तेल लेता आया है। और यही चीज अमेरिका को सीधे टकराव की दिशा में ले गई। अब पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर एक तरह की जंग शुरू होती नजर आ रही है। हाल ही में इलॉन मस्क ने साफ कहा था कि वही देश अमीर रहेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का कंट्रोल होगा, और अमेरिका ने इसी सोच के तहत अपनी तैयारी बंदूक की नोक पर शुरू कर दी है। आगे इस वीडियो में इसी कहानी से जुड़ी कई दिलचस्प और चौंकाने वाली परतें आपके सामने रखी जाएंगी, जिनसे ये साफ होगा कि ये टकराव अभी कहां तक जा सकता है।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा ऐलान किया है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला की राजनीति और तेल अर्थव्यवस्था में सीधा प्रवेश कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां वेनेजुएला के तेल सेक्टर में बहुत मजबूती से उतरेंगी। ट्रंप का दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ऑयल कंपनियां अब कराकस की जमीन पर काम करेंगी। ये बयान फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में आया और इसके साथ ही लैटिन अमेरिका की राजनीति में भूचाल महसूस हुआ। अमेरिका का संकेत स्पष्ट है कि वेनेजुएला का तेल अब केवल घरेलू संपत्ति नहीं रहेगा। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिकी पकड़ को और मजबूत करेगा। व्हाइट हाउस के संदेश ने यह भी दिखाया कि तेल अब कूटनीति का नहीं बल्कि ताकत का औजार बन चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मादुरो को कई बार चेतावनी दी गई थी। वैंस ने ड्रग तस्करी और चोरी के तेल को अमेरिका के लिए अस्वीकार्य बताया। उनके अनुसार अमेरिकी विशेष बलों ने बेहद प्रभावशाली ऑपरेशन को अंजाम दिया। वैंस ने कहा कि कराकस के महल में बैठकर कोई भी अमेरिकी कानून से बच नहीं सकता। मादुरो पर अमेरिका में नार्को आतंकवाद के आरोप हैं और इन्हीं आरोपों को इस कार्रवाई की वैधता का आधार बताया गया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के दावे के बाद वेनेजुएला की संप्रभुता पर बहस तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब तेल समृद्ध देशों में सीधे दखल देने की रणनीति पर खुलकर आगे बढ़ चुका है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला धमाके में रूस की एंट्री कैसे हो चुकी है। तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। मॉस्को ने इस कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं लांघ रहा है और संसाधनों की राजनीति को हथियार बना रहा है। क्रेमलिन की भाषा कड़ी है और लहजा आक्रामक है। संदेश साफ है कि ताकत के दम पर दुनिया को चलाने की आदत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में व्लादिमीर पुतिन का नाम केंद्र में है। बयान मजबूत है और शब्दों में गुस्सा भी झनकता है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने अमेरिका पर वैश्विक प्रभुत्व थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कूटनीति पर वैचारिक दुश्मनी हावी हो रही है। यह बयान अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज इस समय रूस में मौजूद हैं। उनके मूवमेंट से परिचित कई सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। दूसरी तरफ डेल्सी रॉड्रिगेज के भाई जॉर्ज रॉड्रिगेज, जो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं, वो कराकस में ही बताए जा रहे हैं। हमले के बाद जॉर्ज रॉड्रिगेज सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। वहीं डेल्सी रॉड्रिगेज ने सरकारी टीवी पर एक ऑडियो संदेश जारी कर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के जीवन के प्रमाण की मांग की है। इस बयान के बाद वेनेजुएला की सत्ता को लेकर असमंजस और गहरा गया है और देश के भीतर और बाहर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। रूस और वेनेजुएला के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। आर्थिक सहयोग हो या सैन्य मदद, रूस हमेशा काराकस के साथ खड़ा रहा है। प्रतिबंधों से बचने में मदद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन इसका हिस्सा रहा है। मगर आज हालात बदले हुए हैं। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव ने मॉस्को की प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। ऐसे समय में रूस अमेरिका से सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की चर्चा और वॉशिंगटन मॉस्को के बीच नरमी के संकेत भी इस गणित का हिस्सा हैं। रूस जानता है कि वेनेजुएला का मुद्दा भावनात्मक है, लेकिन सामरिक लाभ और नुकसान का संतुलन ज्यादा अहम है। इसलिए बयान तेज हैं और कदम सीमित दिखाई देते हैं। वेनेजुएला की असली ताकत उसका तेल है। अमेरिका चाहता है कि वहां के तेल क्षेत्र फिर से अमेरिकी कंपनियों के लिए खुलें। दशकों पहले राष्ट्रीयकरण के बाद यह दरवाजा बंद हुआ था। रूस की तेल कंपनियों की पीडीवीएसए के साथ साझेदारियां रही हैं। प्रतिबंधों ने इन सौदों को मुश्किल बनाया है। तेल की इस लड़ाई में हर बयान के पीछे बड़ा आर्थिक संदेश छिपा है। काराकस में सत्ता पर काबिज निकोलस मादुरो के लिए रूस का समर्थन राजनीतिक ढाल की तरह है, मगर यह ढाल फिलहाल शब्दों की है। रूस सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखेगा और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर दबाव बढ़ाएगा। रूस ने यूरोपीय संघ पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया है। यूक्रेन और वेनेजुएला के मामलों में अलग अलग मानदंड अपनाने का दावा किया गया है।
सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक मंचों तक ये बहस तेज हो गई है। तस्वीर साफ है कि रूस अमेरिका से भिड़ने के मूड में नहीं है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि क्या चीन अमेरिका से वेनेजुएला के लिए टकरा सकता है। तो अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। इस टकराव के केंद्र में है तेल, असर और रणनीतिक दबदबा। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। यही वजह है कि यह देश हमेशा से महाशक्तियों की नजर में रहा है। अमेरिका के हमले ने उस आग में घी डालने का काम किया है जिससे पूरी दुनिया की राजनीति सुलगने लगी है। चीन का वेनेजुएला में कोई स्थायी सैन्य अड्डा नहीं है। उसकी एकमात्र विदेशी सैन्य बेस अफ्रीका के जिबूती में है। इसके बावजूद कैरिबियन क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल शिप सिल्क रोड आर्क हार्मनी 2025 मिशन के तहत कई देशों का दौरा कर रहा है। ये कदम मानवीय सहायता के नाम पर नौसैनिक क्षमता का संकेत देता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अगस्त 2025 से वेनेजुएला के आसपास अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर रखी है। यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड जैसे विशाल विमान वाहक पोत, कई विध्वंसक जहाज और हजारों सैनिक कैरिबियन सागर में तैनात हैं। अक्टूबर के अंत तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत क्यू जियाओची से मुलाकात की। ये बैठक राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस में हुई। बातचीत में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति बनी। इसी मुलाकात के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को पकड़ लिए जाने का दावा किया। ये दावा खुद में एक राजनीतिक संदेश बन गया। एक तरफ चीन कूटनीति और आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका सैन्य दबाव से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अब जान लेते हैं कि कैसे चीन वेनेजुएला के आर्थिक नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। तो चीन और वेनेजुएला की दोस्ती कोई अचानक बना हुआ गठबंधन नहीं है, बल्कि ये आधी सदी से तैयार होती रणनीतिक कहानी है। दोनों देशों के औपचारिक राजनयिक संबंध 1974 में शुरू हुए। असली मोड़ 1999 में आया, जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। चावेज अमेरिका से दूरी बनाकर ऐसे साझेदार की तलाश में थे जो आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर सहारा दे सके। चीन उनके लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा। यही वो समय था जब ये रिश्ता कागज से निकलकर जमीन पर उतरने लगा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और चीन को ऊर्जा चाहिए थी। इस जरूरत ने ऑयल फॉर लोन मॉडल को जन्म दिया। 2003 से 2012 के बीच द्विपक्षीय व्यापार सैकड़ों मिलियन डॉलर से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन ने वेनेजुएला को करीब 60 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया, जो किसी एक देश को दिया गया उसका सबसे बड़ा कर्ज माना जाता है। भुगतान का तरीका सीधा था, तिल दो और पैसा लो। इसी मॉडल ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में सांस लेने का मौका दिया। 2007 में चीन वेनेजुएला जॉइंट फंड बना। चाइना डेवलपमेंट बैंक और वेनेजुएला की बैंड्स बैंक ने मिलकर अरबों डॉलर झोंके। इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और सोशल प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। काम चीनी कंपनियों को मिला और नियंत्रण रणनीतिक रहा। 2010 में चीन ने 20 बिलियन डॉलर के नए कर्ज पर सहमति दी। पीडीवीएसए के साथ जॉइंट वेंचर में तेल उत्पादन बढ़ाया गया। ये साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने की कवायद बन चुकी थी। 2001 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई। 2014 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। सितंबर 2023 में निकोलस मादुरो और शी जिनपिंग ने रिश्तों को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। अब तक सैकड़ों समझौते साइन हो चुके हैं। सैन्य मोर्चे पर वेनेजुएला ने चीन और रूस से हथियार खरीदे। चीन ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के रक्षा उपकरण दिए। वेनेजुएला के अंतरिक्ष यात्रियों को चीन में ट्रेनिंग दी जा रही है। यह सहयोग अब जमीन से आसमान तक फैल चुका है। चावेज की मौत और तेल की कीमतों में गिरावट के बाद वेनेजुएला आर्थिक संकट में डूबा। तेल उत्पादन आधे से ज्यादा गिर गया। चीन ने नया कर्ज रोक दिया, मगर साथ छोड़ा नहीं। बिना ब्याज भुगतान की मोहलत दी गई। कोविड महामारी में चीन ने मेडिकल सप्लाई भेजी। हॉस्पिटल शिप सिल्क रोड आर्क कैरिबियन तक तैनात हुआ। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने वेनेजुएला का समर्थन किया और मानवाधिकार परिषद में उसकी सीट सुनिश्चित कराई। नवंबर 2025 में चीन ने वेनेजुएला से रोजाना 6,13,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा था। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल से अधिक तेल भंडार है। ये आंकड़ा कई तेल समृद्ध देशों को पीछे छोड़ देता है।
चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। कुल निर्यात का लगभग 76 से 80% तेल चीन जाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ये सप्लाई जारी रही। ये भारी कच्चा तेल चीनी रिफाइनरियों के लिए बेहद उपयोगी है और लागत के लिहाज से भी फायदेमंद है। इसके साथ ही वेनेजुएला पर चीन का करीब $60 बिलियन का कर्ज बकाया है। ये कर्ज तेल के बदले चुकाया जा रहा है। 3 जनवरी 2026 को हुए अमेरिकी हमले के बाद चीन ने इसे सशस्त्र आक्रामकता बताया। ये रिश्ता अब सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहा, ये यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच प्रभाव, संसाधन और वर्चस्व की खुली लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये टकराव और तेज दिख रहा है। चीन वेनेजुएला की दोस्ती अब संदेश है कि वैश्विक राजनीति में अकेला छोड़ने का खेल हर बार सफल नहीं होता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।